Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो है MA 4 सेमेस्टर वालों का ये क्लास है। विषय है आप लोगों का होम साइंस और पेपर का नाम है बेसिक ऑफ ह्यूमन्स राइट्स इन इंडिया। ये पेपर आप लोगों का क्या है 4 है और ये आज आप लोगों का पार्ट 2 है। स्टूडेंट देखिए, अभी हम 2026 का जो है पेपर 4 ही स्टार्ट किए हुए हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास हो जाएगा मतलब आज दूसरा मॉडल पेपर तो तीसरा चौथा दो और मॉडल पेपर देंगे। ये पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम पेपर 3 और फिर पेपर 2 ऐसे करके आप लोगों का या तो पहले फर्स्ट पेपर ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो 4 मॉडल पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो पहले जाकर पहला मॉडल पेपर देख लीजिए। उसमें हमने आप लोगों के लिए जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन और फर्स्ट वाले में जो है तीन क्वेश्चन हमने कराया था और आज में भी आप लोगों का 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2025 के ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए 2025 में क्या क्वेश्चन आया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है स्टूडेंट। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र भी कहा जाता है, यानी जो मानवाधिकार है तो उसको हम किस और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। न्यायाधीश लाटर पट अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना को मानते हैं। यह ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की यह महानतम उपलब्धि है। जो मतलब न्यायाधीश था लाटर जो थे लाटर पेंट जो थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो कि इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स था। ये उसमें उन्होंने मतलब ये क्या बोलते हैं मानवाधिकार को जो है एक महत्वपूर्ण घटना माने और ये वाकई में इसका इतिहास मतलब अच्छा माना जाता है। देखिए 1945 ईस्वी में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब उसका एक चार्टर तैयार किया गया था। चार्टर के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में प्रारूप तैयार करने हेतु 1946 ईस्वी में श्रीमती एलोनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, जो कि कब मतलब ये याद रखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में, तो एलोनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में क्या है मानव अधिकार के लिए बैठक कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। फिर क्या जून 1948 ईस्वी में जो है मानव अधिकार की एक विश्वव्यापी घोषणा तैयार की, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा 10 दिसंबर को अंगीकृत किया गया। 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को पूरा देश जो है मनाता है। मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल अनुच्छेद 30 अनुच्छेद हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में गरिमा युक्त जीवन के सभी बिंदुओं को जो है समाहित किया गया है। कौन कौन से वो बिंदु हैं जो मानवाधिकार के तहत आते हैं, तो अब देखिए इसमें जो है बिंदु पहला क्या है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों के समान है। यानी कहने का मतलब क्या हो कि सभी मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है और सभी मनुष्य को जो है प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकार जो है मतलब समान रूप से मिला गया। सभी मनुष्य में तर्क शक्ति एवं विवेक है। उनमें पारस्परिक बंधुत्व का जो है व्यवहार होना चाहिए। सभी मनुष्य में क्या है, तर्क शक्ति विवेक, ये सभी मनुष्य में पाया जाता है और उसमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक बंधुत्व का व्यवहार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। 5वां क्या है, किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम बनाकर नहीं रखा जाएगा, बनाकर हो गया यहाँ पर, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ न तो अमानवीय व्यवहार किया जाएगा और न ही क्रूरतर दंड दिया जाएगा। 7वां हमारा पॉइंट क्या है,
7वां पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। 8वां है भ्रमण, शांतिपूर्ण सम्मेलन, व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या पेशा करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के समुचित अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे। 10वां पॉइंट क्या है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार होगा। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा एवं जो है निःशुल्क होगी। यानी कहने का मतलब क्या कि हर व्यक्ति को जो है शिक्षा पाने का अधिकार मिलेगा। और जो बेसिक शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब जो बेसिक यानी 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होगी वो अनिवार्य शिक्षा मानी जाएगी और उसको क्या है निःशुल्क दिया जाएगा। फिर क्या है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने तथा इच्छा अनुसार व्ययन करने का अधिकार होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अपनी संपत्ति रखने का जो है अधिकार मिलेगा और वो इच्छा अनुसार जो उसको व्यय खरीद या बेच सकता है। अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं साबित हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर गुनाह नहीं किया है, जब आरोप साबित हो जाएगा तभी क्या है उस व्यक्ति को जो है हम गुनाहगार मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पर जो है गिरफ्तार या बंदी या कैदी हम नहीं बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट खांसी भी आ रही है, गला भी सहरा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोग करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्या है वयस्क पुरुष और स्त्रियों को राष्ट्रत्व और धर्म के बिना विवाह करने तथा कुटुंब स्थापित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग एवं स्वतंत्रताओं का उपभोग इस तरह करेगा कि उसे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं से कोई हस्तक्षेप न हो पाए, ठीक है। ये क्या 17 आप लोगों का जो था मतलब ये पहलुओं को जो है इसमें शामिल किया गया। किसमें स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो ये पहलू दिया है ना कि घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित कौन कौन से पहलू से ये सारे पहलुओं पर जो है इस पर परिचर्चा की गई। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है बाल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल अधिकार क्या होता है। तो बाल अधिकार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष मानव अधिकार हैं जो उनके सर्वांगीण विकास, सुरक्षा, भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। यह अधिकार सार्वभौमिक है और यूनिसेफ के द्वारा हर बच्चे को जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव बिना मिलनी चाहिए। इसके मुख्य रूप से जीने, विकसित होने, सुरक्षा पाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार भी क्या होता है ये उसमें शामिल है। कहने का मतलब जो बच्चे मतलब 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उनसे जो है मतलब जो उनकी उम्र पढ़ने की, लेकिन उनको क्या किया जाए उनसे काम लिया जा रहा है। तो यूनिसेफ का कहने का मतलब है कि जो भी बच्चा हो चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिना भेदभाव के क्या होना चाहिए उनको मैंने सभी अधिकार देना चाहिए जिससे क्या हो सके उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बाल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता देखिए यहाँ पे क्या है अविभाज्य तथा सार्वभौमिक। बाल अधिकार सभी बच्चों के लिए समान है चाहे वह कहीं भी रह रहे हों, उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब है कि जैसे चाहे वो यूपी के बच्चे हों, चाहे बिहार के बच्चे हों, चाहे किसी भी देश के बच्चे हों, चाहे अमेरिका के, चाहे इंग्लैंड के, चाहे भारत के, सभी बच्चों को क्या है एक समान मतलब अधिकार मिलना चाहिए चाहे वो उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। फिर क्या दूसरा क्या सर्वांगीण विकास। इसमें शारीरिक ठीक है मानसिक आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जो है शामिल किया गया, क्योंकि सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है स्टूडेंट जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास अच्छा हो और उसके साथ साथ क्या हो उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, उसको अच्छी पोषण मिले और उसको अच्छी शिक्षा मिले। फिर क्या सुरक्षा का अधिकार। बच्चों का शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा, बाल श्रम और तस्करी से सुरक्षा पाने का भी अधिकार जो है शामिल किया गया है। फिर क्या भागीदारी का अधिकार। भागीदारी के अधिकार में क्या बच्चों को जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में अपने विचार रखने और उन्हें सुनने का भी अधिकार जो दिया गया। भेदभाव रहित। किसी भी बच्चे के साथ लिंग, धर्म, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी मतलब शामिल किया गया। सर्वोत्तम
हित कोई भी नीति या निर्णय लेते समय बच्चों के सर्वोत्तम हित को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी जो है मतलब थोप दें, हम बच्चे का मतलब सर्वांगीण विकास को देखेंगे कि कौन सा निर्णय जो है उस बच्चे के हित के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये सब पॉइंट जो है आपके क्या है बाल अधिकार। अब देखिए बाल अधिकार के अलावा भी क्या है, सातवां जो है आपका जीवित रहने का अधिकार, यानी हर बच्चे को क्या है जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए। यानी जैसे क्या है, कुछ लोग जान जाते हैं कि नहीं गर्भ में लड़की है तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विकास का अधिकार, हर बच्चे को जो है विकास करने का अधिकार है, ठीक है। फिर क्या, सुरक्षा का अधिकार, हर बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उनको जो सुरक्षित रखा जा सके। भागीदारी का अधिकार, हर काम में जो है समान रूप, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, हर काम में क्या हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो उनको क्या करना चाहिए, भागीदार जो है बनाना चाहिए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में लिखिए। देखिए तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मतलब भारतीय संविधान में मतलब कौन कौन से जो है आपके मौलिक अधिकार है उसके बारे में लिखना। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में भी हमने बहुत सारे जो है क्लास आप लोगों को चारों पेपर का दिया है, जैसे 1 to 4 आपको भी 4th सेमेस्टर में क्या है 4 पेपर देना है, ठीक है। पहला पेपर क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, दूसरा आपका बच्चों में मतलब असमर्थ बच्चों की देखभाल, शिक्षा एवं सुरक्षा, तीसरा वैज्ञानिक लेखन है और चौथा आपका क्या, भारत में मानवाधिकार है। तो ये चारों पेपर का जो है मैंने लास्ट ईयर में भी क्लास बनाया है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट के जरिए जाकर लास्ट ईयर की भी क्लासेस जो है देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा जो है 17 अप्रैल से प्रस्तावित हुआ है। हो सकता है कि अभी टाइम टेबल चेंज हो, ठीक है, डेट हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो, लेकिन हम फिलहाल 17 अप्रैल को ही मानकर चलेंगे। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का भी जो है वीडियो जो है देखा करिए। देखिए अब वर्णित जो है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, मतलब भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों को समान होगा, ठीक है, समान स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी भाग 3 को क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यह न्यायोचित है और उल्लंघन होने पर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। प्रमुख 6 अधिकार, जैसे समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 15 से लेकर 28 अनुच्छेद में, संस्कृति व शिक्षा का जो है अधिकार जो है 19 से 30 में, और संवैधानिक उपचार जो है आपका अनुच्छेद 32 में जो है ये मतलब मौलिक अधिकारों को जो है मतलब वर्णन किया गया। अब आइए देखिए एक एक मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में, जिसमें क्या किया गया है, तो कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अवसरों की समानता और अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है। तो छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत को अंत का है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में, इसमें स्वतंत्रता में क्या है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने बातों को किसी के सामने रख सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाषण तथा अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, ठीक है, संघ बनाने, घूमने, निवास करने तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में जो है शामिल है, ठीक है। आगे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या दिया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कितने से कितने अनुच्छेद में है, तो 23 से 24 अनुच्छेद में है। देखिए इसमें मानव तस्करी, बेगार और 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध इसी में लगाया गया। कहाँ पर, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो 23 और 24 में, मानव तस्करी, ठीक है, जो मतलब ह्यूमन राइट्स जो चलता है उसको रोकने के लिए, और क्या है 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है कारखानों में जो है कम पैसे पर काम करने के लिए रखा जाता था, उनका देख रेख उनके लिए जो है इसमें दिया। फिर क्या, धर्म की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है किसमें आपका है, अनुच्छेद जो है यहाँ पर 25 से 28 पे किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 है। फिर क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार जो है दिया गया, किस में दिया गया, 29 और 30 में। अगला हमारा क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद क्या है, 32 में। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन होगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा गया, गलत है, प्रवर्तन ऐसे लिखा गया, गलत हो गया। प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, संविधान का आत्मा कहा। यानी अनुच्छेद 32 को क्या है, किस नाम से हम जानते हैं, तो अनुच्छेद 32 को जो है आत्मा के नाम से जानते हैं, या उसका अनुच्छेद 32 क्या है आपका, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। इसके अलावा भी मुख्य विशेषताएँ जो हैं ये देख लीजिए, हम कौन कौन सी जो है विशेषता पाई जाती है। तो यह अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तीसरा क्या है, यह अधिकार राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ क्या है, नागरिकों की क्या करता है, रक्षा करता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, है ना। और आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को हम सारा मॉडल पेपर 2025 में जो भी क्वेश्चन जिन जिन पेपर में है, चारों पेपर का हम सब आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले करा देंगे। ये मानवाधिकार पेपर थोड़ा सा क्या है, टफ है, तो इसको इसीलिए पहले हम सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।